भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनान। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भरत राम को मनाने के लिए चल पड़े हैं। साथ में माताएं, गुरु पत्नी, सेवक, सचिव, पूरी प्रजा, शत्रुघ्न सब साथ चले हैं। जैसे ही चित्रकूट भरत पहुंचे, सामने उन्होंने राम को देखा, राम को प्रणाम किया। राम ने करुणा के सागर राम ने उनको हृदय से लगा लिया। भरत संकोच में है। मेरी माँ ने कितना बड़ा अपराध किया जो राम को जंगल में भेजा, लेकिन राम प्रजावत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं। उन्होंने गले से लगा लिया। फिर राम ने शत्रुघ्न को गले से लगाया, निषाद राज को गले से लगाया। भरत ने लक्ष्मण से भेंट की और लक्ष्मण ने शत्रुघ्न और केवट से भेंट की। फिर ये दोनों भाई सीता के पास गए, सीता से अत्यंत प्रेम से मिले। सीता ने अपना कमल जैसा हाथ भरत और शत्रुघ्न के सिर पर रखा। तो भरत ने विनय पूर्वक कहा कि माताएं साथ में हैं, गुरु भी साथ में हैं। ये सुनते ही राम तुरंत वहाँ पहुँचे जहाँ गुरु थे। गुरु और गुरु पत्नी को प्रणाम किया। उसके बाद माताओं की पालकियों की ओर बढ़े। सबसे पहले राम ने कैकई से भेंट की। कैकई रोने लगी। उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। राम ने कहा कि ये सब भाग्य के वश में है, अपने आप को दोष मत दीजिए। जो भी होता है विधि का विधान है, उसी के अनुसार होता है। राम अपनी माता और सुमित्रा दोनों से मिले। सुमित्रा और कैकई ने कौशल्या ने भी राम को बहुत प्रेम किया। उसके बाद उन्होंने वो सारी कथा सुनाई जिस प्रकार राजा स्वर्ग को सिधार गए और अयोध्या अनाथ हो गई। राम सुनते ही ये सब बिलख बिलख कर रोने लगे। जो दुनिया भर का शोक दूर करते हैं वो इस समय शोक के वश में है। प्रातःकाल उठते ही राम ने जिस प्रकार गुरु ने बताया राजा का श्राद्ध किया। ब्राह्मणों आदि को फल फूल कंद मूल देकर संतुष्ट किया। भरत ने राम से आज्ञा मांगी कि मैं ये सारा प्रांत देखना चाहता हूँ। तो 4-5 दिन में भरत ने वो सारा प्रांत घूम घूम कर देखा जहाँ राम रहते हैं, जहाँ राम विचरण करते हैं। वहाँ की एक एक वस्तु को उन्होंने प्रणाम किया। फिर भरत ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, जिस कार्य को करने के लिए हम आए हैं वह कार्य तो होना चाहिए, आप राम से बात कीजिए। तो वशिष्ठ मुनि ने तुरंत अगले दिन प्रातः एक सभा बुलाई। उस सभा में सब सचिव, माताएं और प्रजाजन शामिल हुए। राम एक सुंदर आसन पर बैठे, एक आसन पर गुरु बैठे। भरत हाथ जोड़कर खड़े रहे। राम को गुरु ने कहा कि राम, तुम तो सब प्रकार से नीतिज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, तुमसे कोई बात कहाँ छिपी है। इतने में राजा जनक के दूत वहाँ पहुँचे और उन्होंने राजा जनक और रानी सुनैना के साथ आने की बात बताई। ये सुनते ही राम संकोचवश हो गए कि राजा का उचित आदर सत्कार कैसे किया जाएगा। तो राजा जनक सुनैना मंत्रियों के साथ वहाँ पहुँचे। सभा उस दिन विसर्जित हो गई। राजा जनक राम से मिले और उनसे अपना शोक व्यक्त किया। सीता को देखकर राजा जनक और सुनैना व्याकुल हो गए।
उन्होंने कहा, पुत्री तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तुझ पर हमें बहुत अभिमान है। सीता ने अनेक प्रकार से राजा और रानी की अभ्यर्थना की, उनको संतोष दिया। इतने दोनों कुलों के परिवार वहाँ आ रहे हैं, कोल कील करात भर भर कर टोकरे फल के सामान के ला रहे हैं। ये सब सीता की माया है, जो स्वयं जगजननी है। वो दोनों कुलों की हर प्रकार की व्यवस्था देख रही हैं। अगले दिन फिर सभा हुई। सभा में वशिष्ठ मुनि ने कहा कि भरत आपसे कुछ कहना चाहते हैं। भरत संकोच में है, वो क्या कहें कैसे कहें। फिर भी वो कहते हैं कि जो मैं अज्ञानी हूँ, बालक हूँ, फिर भी मैं अपने मन की बात हट करके कहता हूँ कि राजा के बिना अयोध्या अनाथ हो रही है। हे राम, आप अयोध्या जाएं और प्रजा को संभालें। अगर वन में रहना इतना ही ज़रूरी है तो मैं स्वयं वन में रह लूँगा, मेरे साथ शत्रुघ्न रह लेंगे, लेकिन तुम तीनों अब अयोध्या में प्रस्थान करो। राम ने गुरु से कहा कि भरत तो अज्ञानी बालक है, आप बताइए पिता की आज्ञा का त्याग करके मैं किस प्रकार वन में जाऊं। 14 वर्ष पूरा होते ही मैं स्वयं अयोध्या में आ जाऊंगा, लेकिन अभी तो मुझे वन में ही रहना है। ये सुनकर भरत व्याकुल हो गए, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने कहा कि राम उचित कह रहे हैं। तो भरत ने कहा कि आप अपनी चरण पादुका मुझे दीजिए, इन्हीं के नाम से मैं राज्य संभालूंगा। तो राम ने आदर सहित अपनी चरण पादुकाएं भरत को दी। भरत ने उनको शीश पर धारण किया। फिर राम ने सबसे कहा कि अयोध्या अकेली पड़ी है, आप लोग सब प्रस्थान कीजिए। पालकियां बुलाकर राम ने माताओं को बैठा दिया, पालकी में बैठाया और बाकी सब लोग अपने अपने वाहनों पर सवार हुए। जो पैदल थे वो पैदल लौट पड़े। राम ने आंखों में आंसू भरकर सबको विदा किया। भरत सिर पर चरण पादुका धारण करके जा रहे हैं। जनक उनके साथ अयोध्या पहुँचे। राम की चरण पादुकाओं को उचित समय देखकर सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया गया। राजा जनक ने भरत को राजकाज की शिक्षा दी। 4 दिन उनके साथ रहे। सब प्रकार की व्यवस्थाएं करवाकर जनक जनकपुरी की ओर प्रस्थान कर गए। भरत ने गुरु की आज्ञा पाकर नंदीग्राम में एक पर्णकुटी बनाई। उस पर घास फूस की एक सुंदर कांधरी सजाई और स्वयं नंदीग्राम में रहने लगे। शत्रुघ्न राजकाज संभालते हैं। वो प्रतिदिन भरत के पास जाकर सारी व्यवस्था सुनाते हैं, प्रतिदिन की कार्यवाही का ज्ञान देते हैं। अगले दिन के लिए भरत चरण पादुकाओं से आज्ञा लेकर सारे काम करते हैं। देवता भरत का राम के प्रति प्रेम देखकर वाह वाह कह उठते हैं, फूलों की बारिश करते हैं। लेकिन भरत राम के प्रेम में मगन है। तापस वेश धारण करके जिस प्रकार राम वन में रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह अयोध्या के महलों में भरत रहते हैं। शत्रुघ्न राजकाज संभालते हैं। इस प्रकार ये भरत और राम के मिलन का प्रसंग जिसने सुना, उसको भारत के समान राम की भक्ति प्राप्त होगी। बोलिए मेरे साथ सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।